फ्रेंड्स, कैच लाइफ ऑफ सुमन में आपका बहुत स्वागत है। आप सब आइए और आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो है ज़्यादा बोलने की जो बीमारी होती है कई लोगों को, जहाँ ये एक तरह का मेंटल डिसऑर्डर होता है, तो उस पर बातचीत करते हैं। तो ये वीडियो जो है बहुत ही जो है वैल्यूएबल है। इस वीडियो को आप सब अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से शेयर करना, क्योंकि इससे हम सब का ही एक दूसरे के साथ शेयर करने से भलाई होती है। तो आप सब शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो अच्छा लगेगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। कि हम सब जो है ना, कई लोगों, हम सब नहीं, कुछ लोगों को बहुत बोलने की आदत होती है। इरेलीवेंट बोलते जाएंगे, भी नॉन स्टॉप, वो रुकेंगे नहीं, ना ही उनकी जुबान कहीं थकेगी ना रुकेगी। बस जहाँ नहीं बोलना वहाँ पर बोलते जाएंगे, और जहाँ पर बोलना है वहाँ पर ऐसे चुप्पी साध जाएंगे। वो ऐसा कर लेते हैं कि कई बार उनको फैक्ट्स का भी नहीं पता होता कि क्या सच्चाई है, क्या झूठ है, क्या सच है। बस उन्होंने बोलना है। वो सोचते हैं कि हम बोले बगैर नहीं रहने वाले। इरेलीवेंट बोलते हैं और कॉन्टिन्यूस बोलते हैं। लगातार बोलने से क्या होता है कि सामने वाले के नज़रिए में आपकी वो रिस्पेक्ट नहीं रहती। जिस रिस्पेक्ट को आप चाहते हैं ना कि मेरी रिस्पेक्ट बने, तो वो हम नॉन स्टॉप बोलते जाएंगे तो वो रिस्पेक्ट जो है हमें मिलती नहीं है। रिश्ते खराब हो जाते हैं, रिलेशनशिप। देखो, किसी को ऐसे इरेलीवेंट फालतू बोलते जाएंगे तो वो रिलेशन जो है वो आगे फ्लरिश नहीं करेगा। वो कहेंगे बचो इससे, ये पता नहीं कैसे कैसे बोलता रहता है, इससे तो दिमाग चाटता है। कुछ भी बोल सकते हैं सामने वाले, तो प्रॉब्लम्स जो है और बढ़ जाएंगी, आपकी डिसरिस्पेक्ट होगी। तो हमने कुछ एक चीज़ें करनी है जिससे जो है ये जो हमें जो एक तरह का मेंटल डिसऑर्डर है वो ना हो। उसके लिए हमें क्या करना है, तो इसको ठीक कैसे करना है। तो ड्यूरिंग हीटेड आर्ग्यूमेंट्स, जब बड़ी गर्मा गर्मी वाली बहस चल रही होती है, कोई ऐसी बातचीत शुरू हो जाती है, सामने वाला कहता है, आपने एक बात शुरू की, सामने वाला उसकी बढ़ा चढ़ाकर इतनी बातें लगातार करता जा रहा है, करता जा रहा है, आपको मौका भी नहीं दे रहा है। तो आप कहते हो कि मैं कोई कम हूँ इससे, मैं भी इसको बताता हूँ ये बात ऐसे है, हम कोई कम थोड़ी हैं। तो हम भी इसको जवाब देंगे। टिट फॉर टैट होने वाली पोजीशन हो जाती है। तो उससे क्या होता है, बात इतनी बिगड़ जाती है कि लड़ाई झगड़े तक की नौबत आ जाती है। तो उस टाइम हमको क्या करना है कि जब बात इतनी बहसबाजी में हो ना, तो उस टाइम हमको चुप कर जाना होता है। कहते हैं एक चुप सौ सुख। हम कहेंगे हम कोई कमज़ोर हैं जो चुप रहें, कमज़ोर हैं हम तो बात बताएंगे ही। हम कोई, हमें नलायक थोड़ी है उसकी बात का जवाब ना देंगे, हमें ऐसा सोचते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना। जो चुप रह जाता है ना उस टाइम, वो स्ट्रांग होता है, उसके अंदर ताकत आती है। कि वो बहसबाजी में वो उलझना नहीं। बहसबाजी में उलझने से क्या होगा, मेंटल पीस आपकी डिस्टर्ब होगी, आपकी स्टेट ऑफ माइंड जो है डिस्टर्ब होगी, आपको सही उस चीज़ का सलूशन नहीं मिलेगा और आपके रिलेशन खराब हो जाएंगे। इन सब चीज़ों से बचने के लिए क्या होगा, झगड़े से बचने के लिए, इस परेशानी से ना उलझा जाए, क्योंकि ये एक परेशानी होती, खिचड़ी होती है जिसमें आप उलझ जाते हैं। ऐसी वो होती है खिचड़ी जिसमें आप उलझ जाते हैं और आपको कोई सही रास्ता नहीं नजर आता। फिर एक दूसरे से वो जो रिलेशन भी खराब हो जाते हैं, बुरे रिलेशन हो जाते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए उस टाइम हमको चुप होना होता है, उस बात को स्टॉप करने के लिए। नहीं तो वो सामने वाला बात स्टॉप ही नहीं करेगा, तो उसकी तो नेचर है, वो बोलता जाएगा बोलते जाएगा। तो और हम सोचे कि हम कोई ऐसे थोड़ी हैं कमज़ोर जो हम उसकी बात का जवाब न दें, हमें भी आता है जवाब देना। तो ऐसा मत करें। वो ये जो चुप रहना जो है कमजोरी की निशानी है, नहीं है। ये आपकी पावर को दिखाती है कि आप बहुत पावरफुल हो, बात को संभालना आपको आता है। तो सिचुएशन को बिगड़ने नहीं देना हमको, उस टाइम जो है अपने आप को चुप रखना है। तो कई बार ऐसा होता है कि समवन नीड्स टू बी हर्ड, वो चाहता है कि मेरी बात को सुनो। कई लोगों को ऐसी ही होती है, आजकल हर कोई क्या करता है कि मैं अपनी बात बोलूँगा बोलूँगा, सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता। हर कोई कहता है मेरी बात सुनो, सामने वाला कहता है मेरी बात सुनो। तो हम सामने वाले की बात को, अभी वो स्टार्ट ही करता है, हम उसकी बात को बीच में काट देते हैं और अपनी बात शुरू हो जाते हैं कि ऐसे है। लेकिन कई बार जो कहता है ना मेरी बात को सुनो, उसको कुछ टाइम जरूर सुनो, चाहे वो 5 7 मिनट 8 मिनट लग भी जाए ना आपको सुनने से, तो आपको उस बात को ध्यान से सुनिए। फिर उसको फील होगा कि इसने मेरी बात को पूरा ध्यान से सुना है।
तो फिर वो उसको भी अच्छा फील होगा। उसके बाद आपको जो राय देनी है दीजिए। बीच में बात काट कर आप राय देंगे तो वो सामने वाला सोचेगा मैं नहीं इसको कुछ भी समझता। लेकिन जब आप उसकी पूरी बात सुनेंगे फिर अपनी बात, फिर उसको बोले कि मैंने आपकी सारी बात सुन ली है, अब मैं अपनी बात कुछ कहना कहो तो मैं भी अपनी बात रखूं। फिर अपनी बात रखिए, फिर आपकी बात में जो है वजन होगा, तो इसके आपके जो है रिलेशन जो है वो अच्छे बनते जाएंगे। लेकिन अगर आप बीच में बात काट कर तू मैं पर आ जाए, आप भी बहसा बहसी में वो भी बहसा बहसी में, तो ये बदतमीजी वाली बात हो जाती है जिससे रिलेशन जो है वो खराब होने शुरू हो जाते हैं। तो हमने कई बार हमें चुप रहकर सुनना पड़ता है। कहते हैं कि सुनने से क्या होता है कि हमें सामने वाले का कंसेप्ट पता चलता है, उसके माइंड में क्या है। हम अपनी ही बात कहकर आ गए तो वो तो जो हमारे अंदर चला है उसी को बिखरा कर हम चारों तरफ आ गए, उसका तो पता ही नहीं चला है हमें। कहीं से कहीं कुछ अच्छी नॉलेज भी हमें मिल सकती है, कुछ ज्ञान की बात भी हमें मिल सकती है। हमने लोगों की बात सुनी नहीं, बस अपनी अपनी कहते गए, मैं करते गए, तो मैं करके आ गए, तो फिर हम मैं ही रहेंगे ना, अहंकार ही रहेगा कि हम ही पावरफुल है, हम ही सारी बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं करना, हमको सामने वाले की बात को अच्छे से सुनना है, फिर उसको कोई राय देनी है। तो डू नॉट इंटरप्ट व्हेन समवन इज स्पीकिंग। जब कोई बात कर रहा होता है ना, उसकी बात को टोके नहीं। बीच में कई लोगों को बड़ी आदत होती है, सामने वाला कोई जरा सी भी बात कहता है ना, उसी टाइम उसको रोक देंगे, पहले मेरी बात सुनो बाद में अपनी कहना है, ऐसे कहते हैं। पहले मेरी बात को सुन लो फिर बाद में अपनी बात कहना, ये गलत है। पहले जिसने बात शुरू की है उसको पूरी करने दो, उसको पूरी कन्वर्सेशन कंप्लीट होने दो, फिर अपनी बात को रखो। आप बीच में इंटरप्ट करोगे तो उसके मन में आपके लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं रहेगी। वो भी सोचेगा कि ये तो फालतू का पर्सन है, इससे बात करने का ही कोई फ़ायदा नहीं है। वो ऐसे ऐसे आपके लिए सोचेगा, अच्छा नहीं सोचेगा। दूसरों की बात को बड़े ध्यान से सुनिए। और कई बार ऐसा होता है ग्रुप में कोई बात चल रही होती है, 4 लोग 5 लोग इकट्ठे होते हैं, किसी विषय पर ना डिस्कशन करने होते हैं। हम आए बाहर से, हमने एकदम से उनकी बात में ना इंटरप्ट करके बात अपनी भी करनी शुरू कर दी। वो कहेंगे भाई हम ये बात ही नहीं कर रहे थे, तुम कौन सी बात कर रहे हो। फिर हमें अपने को शर्मिंदा होना पड़ता कि हमने तो ऐसे ही फटाफट बोल दिया, बात तो कुछ और चल रही थी। जब बात का पता ही नहीं है कौन सी बात चल रही है और हम अपनी बात को बीच में टांग अड़ाकर बोल रहे हैं, तो वो भी हमारा एक तरह का मेंटल डिसऑर्डर होता है। हमने पहले समझना है कि इस जगह पर कौन सी बातचीत चल रही है। जो बातचीत चल रही है उसी के अकॉर्डिंग हमको बात करनी है, क्योंकि हम बीच में ऐसे इंटरप्ट करके बात कर दें, हमें फैक्ट्स का पता ही ना हो कि बात कौन सी, क्या सच है क्या झूठ है, क्या क्या बात करनी है क्या नहीं करनी, इरेलीवेंट करते जाएंगे तो हमारी इमेज जो है वो डाउन होनी शुरू हो जाएगी। तो कई बार हमारी इमोशंस जो है हमें बड़ी हैवी हो जाती हैं, हम पर हावी हो जाती हैं। तो व्हेन योर इमोशंस आर नॉट इन योर कंट्रोल, आप उन इमोशंस को ना, ये ना हो कि उस टाइम लोगों से ऐसे ऐसे बात करते जाएं। उस टाइम ना आप चुप हो जाएं, शांत हो जाएं, इमोशंस को आने दें, उसको विटनेस करें, देखें कि क्या आ रही हैं। जब आप इमोशंस को विटनेस करेंगे तो इमोशंस जो है आप देखेंगे कि रिलीज हो रही हैं, जा रही हैं। थोड़ी देर शांति रखें। अपने माइंड में जो विचार चल रहे हैं उसको बाहर इधर उधर बिखेरने की जरूरत नहीं है, इसको भी बता दूं उसको भी बता दूं, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। उस टाइम थोड़ा शांत हो जाए, शांत होकर उसको विटनेस करेंगे, देखेंगे, उसको ध्यान से फोकस करके देखेंगे, तो आप देखेंगे कि वो विचार भी अपने आप रिलीज होने शुरू हो गए हैं और वो शांत होने शुरू हो जाएंगे। इससे भी जो ये एक तरह का मेंटल डिसऑर्डर होता है उसमें भी हमें रिलीफ मिलती है। तो लोगों को टाइम दे उनसे बातचीत करने का, वो जो करना चाहते हैं उनको करने दो। तो कई बार हमें फैक्ट्स का नहीं पता होता, हम ऐसे ही बातचीत कर देते हैं। जब बातचीत का हमें ABC नहीं पता होता तो हम लग जाते हैं उसमें बात करने, वो भी ठीक नहीं है। जब हम किसी नए एनवायरनमेंट में हैं, व्हेन यू आर इन न्यू एनवायरनमेंट, नए एनवायरनमेंट में क्या होता है कि नए एनवायरनमेंट में हमें अभी नए नए हैं, तो हम अपना जो है कुछ ना कुछ करें कि ये बात ठीक है ऐसे कर लो, तो वो बात जो पुराने लोग हैं हो सकता है वो माने, हो सकता है वो ना माने। इसकी एक एग्जांपल लेते हैं कि नई नई बहू गई है अपने ससुराल में, अभी उसको 4-5 दिन ही हुए हैं, तो वहाँ कोई मसला आ गया तो वो अपना रख रही है, ऐसे करो ना ऐसे हो जाएगा,
तो परिवार वाले हो सकता है उसकी बात को ना माने, क्योंकि वो अभी नई नई है। उसकी बात को उन्हें अच्छा लगे या ना लगे, ये उन पर डिपेंड है। पहले नए माहौल में देखो, उसमें रमो, उसमें अच्छी तरीके से अपनी पहचान बनाओ, फिर वहां पर कोई सजेशन दो। बिना बात की हम सजेशन देते जाते हैं, ऐसे कर लो ऐसे कर लो। अभी उसमें नए माहौल में हमें आए हुए कुछ समय हुआ है, तो हो सकता है हमारी बात का मान रखा जाए या ना रखा जाए। तो कई बार हम सुनते ही नहीं है लोगों की बात। हम बच्चों की बातों को नहीं सुन, बच्चे हमसे कुछ बात कहते हैं, हम कहते हैं चलो चलो खेल लो, चलो चलो उधर करो। हम बच्चों को इग्नोर करते जाते हैं। फिर हम वो जो है उनकी आदत बन जाती है, हमसे कुछ नहीं कहते, फिर हम कहते हैं ये बड़े सेल्फ सेंटर्ड हैं, किसी से बात ही नहीं करते। पहले हमने उनको ऐसा बनाया, उनकी बात को अनसुना कर दिया, जिसके कारण वो इस तरीके से सेल्फ सेंटर्ड बन गए और अपनी बात जो है हम तक नहीं पहुंचाते। तो जब बात का समय ही सही ना हो करने का, व्हेन द टाइम इज नॉट राइट, उस टाइम जो हम इरेलीवेंट बात कर देंगे तो उसका भी कोई मतलब नहीं निकलने वाला। अब ये जो घर में जो लेडीज गृहिणी होती हैं, घर पर काम काज करती हैं, सास बहू, बहू के साथ सास का झगड़ा, सास बहू को कुछ कहती है, बहू सास को कुछ कहती है, दोनों की आपस में कहा सुनी होती है। अब बहू कहती है आने दो मेरे पति को, मैं सारी बात उसको बताऊंगी। पति बेचारा अभी घर में एंट्री किया है, उसने दरवाजे पर एंट्री किया है, उसी टाइम वो रोना चिल्लाना चीखना शुरू कर देगी और अपनी बात को रखना शुरू, उसको घर के अंदर भी नहीं आने देगी। दिस इज नॉट द राइट टाइम। कि आप राइट टाइम के बगैर जो है आते ही किसी पर्सन से बात कर रहे हैं, तो वो आपकी बात का कोई मोल नहीं होगा, वहां पर वैल्यू नहीं होगी आपकी बात को। तो कहते हैं कि उस सही समय पर सही बात कहें, उसी की ही वैल्यू होती है। तो कई बार हम किसी से हेल्प मांगते हैं कि हमारी हेल्प करो, तो सामने वाला तो हमें कोई रिप्लाई नहीं देता। हम कितना कहते हैं भाई ऐसा है ऐसा ऐसा है, तो वो चुप रहता है। उसकी चुप्पी का मतलब पता क्या है? ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन यू। वो आपकी कोई हेल्प नहीं करना चाहता। चुप का मतलब यही है, जब उसने रिप्लाई नहीं किया आपकी बात का, तो इसका मतलब कि वो चुप रहना चाहता है। अभी हम मुझे मत तंग करो, मैं कुछ नहीं कर सकता इस मसले में। तो वहाँ पर भी हमको चुप रहना पड़ता है। तो आज हमने देखा कि ये जो मेंटल डिसऑर्डर हैं, ज़्यादा बातचीत करने का, बोलने की बीमारी को ठीक करने के लिए ये सब चीज़ें जो है हमें फॉलो करनी पड़ेंगी। फ्रेंड्स, आप जो है, आपको इनमें से कोई डिसऑर्डर तो नहीं है जब बात को बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं। जब आपने नहीं की तो आसपास के माहौल में आपने देखा होगा कि ऐसे लोग हैं, तो उनको कैसे हैंडल करना है। तो ये आपको वीडियो कैसे लगी, तो इस वीडियो को जरूर अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, मुझे भी बड़ा अच्छा लगेगा। शुक्रिया फ्रेंड्स।